वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन ने खत लिखा है, जिसमें नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मनसिब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला खत है। खत के मतन में अमरीकी सदर ने कहा कि अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खत में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतजाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है, जिसे मिलकर फ़रोग देते रहेंगे। चीन के सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की समाजी इक्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़म है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों ममालिक के अवाम को मजीद फवाइद पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 76 साल से स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चारों सूबों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और सिविल और फौजी अफसरान को सलाम पेश करता हूँ। मशकूर हूँ कि आज आप वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में नई मुंतखब हुकूमतें इलेक्शन के नतीजे में आ चुकी हैं। पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ हवालों से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी का खात्मा जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को यकसुई के साथ पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मखलूत हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट के लिए 2.5 लाख टन की इजाजत दी थी। चीनी अफगानिस्तान स्मगल हुई। जो चीनी फरोख्त करके हम डॉलर कमा सकते थे, वो अफगानिस्तान स्मगल हुई। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल की तारीख में पहली बार वज़ीर खजाना की जगह वज़ीर खारजा को शामिल किया गया। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में चारों वज़ीर आला बतौर मेंबरान शामिल होंगे। वज़ीर खारजा इसहाक डार को बतौर रुकन मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर सफ़ीरान, इंजीनियर अमीर मकाम भी मुश्तरका मफादात कौंसिल के मेंबर होंगे।
पाकिस्तान को कम से कम 3 साल का नया IMF प्रोग्राम दरकार है। कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन जाएगा, जिसमें नए प्रोग्राम के खतोखाल पर बात करेंगे, जबकि तफसीली मुज़ाकरात पाकिस्तान आकर होंगे। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत मुल्क के लिए बेहतर हैं और ये आखिरी प्रोग्राम इसी वक्त होगा जब हम स्ट्रक्चरल पॉलिसीज अपनाएं। अब हमने अपनी तवज्जो किसी पर मजबूर करनी है, ये हम जानते हैं कि क्या और क्यों करना है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा निगरान हुकूमत के मुनज़्ज़म इक़दाम की बदौलत मुमकिन हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। IMF ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के मुआहदे के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। IMF मेंबर्स ममालिक के मुआहदों पर बातचीत नहीं करता। ज़राए IMF का कहना है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रोग्राम की कामयाबी के हवाले से बातचीत हुई थी। स्टैंड बाई एग्रीमेंट मुआहदा 9 माह का था और फिर इंतखाबात हुए थे। तरक्याती बजट को फीस करने का मशवरा खसारों को कम करने के लिए दिया गया। गर्दशी कर्ज पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को नरखों में इजाफा करना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की इक्तिसादी पेशरफ हौसला अफजा, लेकिन चैलेंजेस अब भी दरपेश हैं। पाकिस्तान को देरपा शरह नमू के लिए सियासी मुश्किलात से निपटना होगा। मुआहदे में IMF की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतर अमल दरामद किया। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा आइंदा माह अप्रैल में खत्म हो जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आकर चीनी सफीर और शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विफाकी वजीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात और केस से मुतालिक होने वाली पेशरफ पर ब्रीफ किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दाम पर तबादला ख्याल करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को हर सूरत कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिन लोगों ने हुकूमत के रिट को चैलेंज किया हुआ है और तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, जिन्होंने मासूम शहरों के कत्ल व गारत का रास्ता चुना है, उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी का कहना था कि हम चाहते हैं कि डायलॉग से मसला हल हो, लेकिन इससे नहीं होता। हमें आइन ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने असासाजात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत और इज्जत की हिफाजत करना हम पर आईनी तौर पर जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं। अपोजिशन के बगैर डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं। हम इत्तेहादी इकट्ठे बैठेंगे और मुशावरत के साथ फैसले करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि आज तक बलोचिस्तान को जो हकूक मिले वो पार्लियामेंट ने दिए। बैड गवर्नेंस को खत्म करके गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं। दो अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद और कराची की प्रिंटिंग प्रेसेस में बैलेट पेपर्स की छपाई जारी है। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 कालमी बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। जरा इलेक्शन कमीशन का बताना है कि सेनेट इंतखाबात के लिए 4 रंगों के बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। सेनेट की जनरल नशिस्तों के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए सब्ज रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह खातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए गुलाबी रंग और अक़लियती नशिस्तों के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को शेड्यूल हैं, जिसके लिए कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी।
मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि आईनो कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस पर जिस तरह दबाव डाला गया और उनको डराया धमकाया गया, ये अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि हाई कोर्ट के जजेस को मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम करें। हाई कोर्ट के मौजूद जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। पिछले 2 साल में तहरीक इंसाफ और अदलिया के जजेस को शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हिरासा किया गया। जजेस के साथ ये वाकयात पूरे पाकिस्तान में पेश आए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने जो बहादुरी दिखाई है, ये कौम के हीरो हैं। कौमी असेंबली के हल्का एन 207 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला कामयाब हो गई। आसिफा भुट्टो जरदारी सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की साहिबजादी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफा भुट्टो के मुकाबले में 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। आरो शेर अली जमाल ने बताया कि 7 आजाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील नहीं की। सरदार शेर मोहम्मद रिंद आम इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में दूसरे नंबर पर थे। बाकी 3 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लिए जाने के बाद अब एन 207 पर आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला कामयाब करार पाई हैं। मुल्क के पार्लियामेंट के अरकान के लिए भी पीने का पानी मुज़र सेहत होने का इंकशाफ हुआ। पाकिस्तान कौंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मरास्ता भेज दिया, जिसमें पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदा करार दिया गया है। दस्तावेजात में कहा गया है कि समाही वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस का पानी आलूदा पाया गया। रिपोर्ट में वाटर कूलर्स, ओवरहेड टैंक और नलके से लिए गए नमूनों का पानी भी गैर महफूज करार दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में 3 ब्लॉक्स के टैंकों का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं, जबकि पार्लियामेंट लॉजेस में सिर्फ मेन फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी महफूज पाया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए काकोल कैंप में कौमी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तीसरे रोज काकोल अकेडमी में जिम सेशन किया और खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ मशकें भी कराई गईं। काकोल के आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में पाकिस्तान टीम के मुमकिना खिलाड़ी 2 सेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक सेशन अफ्तारी से पहले और दूसरा अफ्तारी के बाद होता है। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने रात के वक्त बैडमिंटन समेत इंडोर गेम्स में भी शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुमेरात को भी एबटाबाद के काकोल में फिटनेस कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तस्वीर और वीडियोस शेयर की थी। इससे पहले भी कौमी टीम के फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए 2016 में आर्मी के जेर निगरानी ट्रेनिंग करवाई गई थी। फिटनेस कैंप के बाद खिलाड़ियों ने दौरा इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। पहले टेस्ट में फतह के बाद खिलाड़ियों ने पुशअप्स लगाकर आर्मी ट्रेनर्स को खिराज तहसीन पेश किया था। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन ने खत लिखा है, जिसमें नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला खत है। खत के मतन में अमरीकी सदर ने कहा कि अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खत में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि दोनों मुमालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी सदर ने खत में कहा कि पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतजाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मामलत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की
और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। खत में अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़म है। दोनों अक़वाम के दरमियान अस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। चीन के सफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की समाजी इक्तसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों ममालिक के अवाम को मजीद फवायद पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि 76 साल से स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चारों सूबों के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरीज और सिविल और फौजी अफसरान को सलाम पेश करता हूँ। मशकूर हूँ कि आज आप वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में नई मुंतखब हुकूमतें इलेक्शन के नतीजे में आ चुकी हैं। पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ हवालों से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी का खात्मा जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को यकसुई के साथ पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी मखलूत हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट के लिए 2.5 लाख टन की इजाजत दी थी। चीनी अफगानिस्तान स्मगल हुई। जो चीनी फरोख्त करके हम डॉलर कमा सकते हैं वो अफगानिस्तान स्मगल हुए। उनका कहना था कि मुल्क में सालाना 400 या 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। निगरान हुकूमत में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर हुई। निगरान दौरे हुकूमत में स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से ठोस इकदाम उठाए गए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली है। अगर इरादा हो तो पहाड़, समुद्र और तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। हम कर्जों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कर्जों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि सनत और ज़राअत को फरोग दें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पेट्रोलियम के मैदान में भी गैस की चोरी होती है। खरबों रुपए के महसूलात आने चाहिए लेकिन नहीं आते। मौजूदा टैक्सेशन के निज़ाम में खरबों के महसूलात आ सकते हैं। करप्शन की वजह से महसूलात नहीं आते। अदालतों में 2700 अरब रुपए की महसूलात हैं। अगर 2700 अरब रुपए में से आधे भी वापस आ जाएं तो तरक्याती काम हो सकते हैं। हमारी कर्जों की दरामद पर कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि करप्शन का खात्मा मेरी और हम सब की अनफरादी जिम्मेदारी है। एफबीआर की 100% डिजिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। अच्छे अफसरान को आगे लेकर आएंगे। खराब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अदालतों में महसूलात के केसेस में मिली भुगत से तारीखें दी जाती हैं। मामला इल्तवा का शिकार किया जाता है। उस वक्त दोनों तरफ से वकला मिले होते हैं। तारीखों पर तारीखें दी जा रही होती हैं। मईशत का जनाजा निकाला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल की तारीख में पहली बार वज़ीर खजाना की जगह वज़ीर खारिजा को शामिल किया गया। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में चारों वज़राए आला बतौर मेंबरान शामिल होंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार को बतौर रुकने मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर सेफरान इंजीनियर अमीर मकाम भी मुश्तरका मफादात काउंसिल के मेंबर होंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान को कम अज कम 3 साल का नया IMF प्रोग्राम दरकार है। कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन जाएगा, जिसमें नए प्रोग्राम के खदोखाल पर बात करेंगे, जबकि तफसीली मुज़ाकरात पाकिस्तान आकर होंगे। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत मुल्क के लिए बेहतर है और ये आखिरी प्रोग्राम इस वक्त होगा जब हम स्ट्रक्चरल पॉलिसीज अपनाएंगे। अब हमने अपनी तवज्जो किस पर मरकूज करनी है ये हम नहीं जानते कि क्या और क्यों करना है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा निगरान हुकूमत के मुनज़्ज़म इक़दाम की बदौलत मुमकिन हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। वज़ीर खजाना ने कहा कि निष्कारी प्लान के तहत
खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की जाएगी। पीआई की निजकारी और एयरपोर्ट को आउटसोर्स करना एडवाइस स्टेज पर है। पूरी कोशिश है कि पीआई की निजकारी जून तक मुकम्मल की जाए। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सर्कुलर डेट को कम करना और बरामदात में इजाफा करना है। इस वक्त हमें काम करना है। अगर अमल दरामद में कोई रुकावट हो तो फिर देखेंगे। ज़राअत में 5% की ग्रोथ कम की, लेकिन ज़राअत में अभी मजीद ग्रोथ होगी और ज़राई शोबे की ग्रोथ का IMF से ताल्लुक नहीं। महंगाई की शरह कम हुई है और ये सारी कामयाबियां शहबाज शरीफ के गुज़िश्ता दौर का SBA मुआहिदा है। तो दूसरी जानिब IMF ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के मुआहदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। IMF मेंबर्स ममालिक के मुआहदों पर बातचीत नहीं करता। जराए IMF का कहना है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग्स हुई थी, जिसमें प्रोग्राम की कामयाबी के हवाले से बातचीत हुई थी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा 9 माह का था और फिर इंतखाबात होने थे। तरक्याती बजट को फ्रीज करने का मशवरा खसारे को कम करने के लिए दिया गया। गर्दशी कर्ज पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की इक्तसादी पेशरफ्त हौसला अफजा, लेकिन चैलेंजेस अब भी दरपेश हैं। पाकिस्तान को देरपा शरह नमू के लिए सियासी मुश्किलात से निमटना होगा। मुआहदे में IMF की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतर अमल दरामद किया है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा आइंदा माह अप्रैल में खत्म हो जाएगा। नए प्रोग्राम के हवाले से IMF हुकाम बातचीत करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। IMF जराये का कहना है कि टैक्स महसूलात और टैक्स बुनियाद को वसी करना और तवानाई के शोबे में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी है। बिजली के शोबे में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। तवानाई के शोबों में कीमतों में तरीकाकार के तहत इजाफा करना होगा ताकि महंगाई में इजाफा ना हो। जराये का कहना है कि टैक्स तनासुब में इजाफा IMF के साथ बातचीत में अहम उमूर है। पाकिस्तान को कर्जे की वापसी की सहूलत दरकार है या उसके बगैर मामला बेहतर हो सकते हैं। कर्ज की रकम और IMF पॉलिसी पैकेज के जरिए मईशत पायदार होगी। मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से मालियाती ताउन हासिल करने का इन्हिसार पाकिस्तान पर है। और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आकर चीनी सफीर और शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वफाकी वजीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात और केस से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफ किया। मुलाकात में चीनी शहरों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इकदाम पर तबादला ख्याल करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को हर सूरत कानून के कटहरे में लाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में FC हेडक्वार्टर का दौरा भी किया और यादगार शोहदा पर हासिली दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कमांडेंट FC ने वफाकी वज़ीर दाखिला को इदारे की कारकर्दगी और दीगर अमूर के बारे में आगाह किया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FC हेडक्वार्टर में इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि FC के बहादुर जवानों ने क़याम अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। FC को मजीद मौसर फोर्स बनाया जाएगा। दुश्मन अमन को सबूताज करने की साजिश कर रहा है। इत्तेहाद की कुव्वत से इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिन लोगों ने हुकूमत के रिट को चैलेंज किया हुआ है और तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, जिन्होंने मासूम शहरियों के कत्ल गारत का रास्ता चुना है, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी का कहना था कि हम चाहते हैं कि डायलॉग से मसला हल हो, लेकिन इससे नहीं होता। हमें आइन ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने असासाजात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम के जान माल की हिफाजत और इज्जत की हिफाजत करना हम पर आइनी तौर पर जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं। अपोजिशन के बगैर डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं। हम इत्तेहादी इकट्ठे बैठेंगे और मुशावरत के साथ फैसले करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि आज तक बलोचिस्तान को जो हुकूक मिले वो पार्लियामेंट ने दिए। बैड गवर्नेंस को खत्म करके गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं। मैंने विफाक की बलोचिस्तान के लिए संजीदगी देखी है। हम बलोचिस्तान के मसाइल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तुर्बत और गवादर में दहशतगर्दों का हमला हुआ। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जहां हमारी कामयाबी की कहानियां हैं, उनका बार बार जिक्र करना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि हमने स्मगलिंग का खात्मा करना है। बलोचिस्तान में रोजगार के मौके बहुत कम है, लेकिन स्मगलिंग की इजाजत नहीं दे सकते। हमें इस वक्त गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन बददयानती नहीं करेंगे। बलोचिस्तान कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं जहां रियासत के रिट नहीं। हम बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे। बलोचिस्तान में कोई फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बलोचिस्तान में FC पुलिस और दीगर इदारे मुकाबला करेंगे।
और नाज़रीन 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी है। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद और कराची की प्रिंटिंग प्रेसेस में बैलेट पेपर्स की छपाई जारी है। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 कालमी बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। ज़राई इलेक्शन कमीशन का बताना है कि सेनेट इंतखाबात के लिए 4 रंगों के बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। सेनेट की जनरल नशिस्तों के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए सब्ज रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए गुलाबी रंग और अकलियती नशिस्तों के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को शेड्यूल है, जिसके लिए कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी। मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजेस पर जिस तरह दबाव डाला गया और उनको डराया धमकाया गया, ये अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि हाई कोर्ट के जजेस को मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम करें। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। पिछले 2 साल में तहरीक इंसाफ और अदलिया के जजेस को शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हिरासा किया गया। जजेस के साथ ये वाकयात पूरे पाकिस्तान में पेश आए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इन 6 जजेस ने जो बहादुरी दिखाई है, ये कौम के हीरो हैं। असद कैसर ने कहा कि मैं पाकिस्तानी शहरी और कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन जजेस को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा है कि विफाक के साथ रवाबत खत्म कर दें, क्योंकि उन्होंने आपका कोई मुतालबा नहीं मानना। उन्होंने अभी तक ऐसा अफसर भी आपके कहने पर नहीं लगाया, ना सूबे के बकाया जात पर कोई पेशरफ्त हुई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि यह मुफाहमत नहीं, मज़ाहमत का वक्त है। हमें कानून की बालादस्ती के लिए अभी से बाहर निकलना होगा। मैं तमाम वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, मीडिया बरादरी, असातिज़ा, तालिब इल्म और किसान हजरात से अपील करता हूँ कि आइन की बालादस्ती की तहरीक में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तानी कौम के हुकूक का सवाल है कि आया कौम ने बनाना रिपब्लिक में जिंदगी गुजारनी है या इस मुल्क में रहना है जहां आइन और कानून की हुक्मरानी हो। हम बहुत बड़ी तहरीक जल्द शुरू करने जा रहे हैं। असद कैसर ने मजीद कहा कि अपने हुकूक की जंग आखिर तक लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आजाद अदलिया हो और अवाम की हुक्मरानी हो। पाकिस्तानी अवाम को हमारा साथ देना होगा और मुल्क को दोबारा कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना होगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 207 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला कामयाब हो गई। आसफा भुट्टो जरदारी सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसफा भुट्टो के मुकाबले में 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। RO शेर अली जमाली ने बताया कि 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील नहीं की। सरदार शेर मोहम्मद रिंद आम इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में दूसरे नंबर पर थे। बाकी 3 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लिए जाने के बाद अब NA 207 पर आसफा भुट्टो जरदारी बिना मुकाबला कामयाब करार पाई हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क की पार्लियामेंट के अरकान के लिए भी पीने का पानी मुजरे सेहत होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मुरासला भेज दिया, जिसमें पार्लियामेंट हाउस और लॉजिस में पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार दिया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि सहमाही वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस और लॉजिस का पानी आलूदा पाया गया। रिपोर्ट में वाटर कूलर्स, ओवरहेड टैंक और नलके से लिए गए नमूनों का पानी भी गैर महफूज करार दिया गया है। पार्लियामेंट लॉजिस में 3 ब्लॉक्स के टैंकों का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं, जबकि पार्लियामेंट लॉजिस में सिर्फ मेन फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी महफूज पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक PCR WR ने पार्लियामेंट हाउस के डेप्यूटी स्पीकर रूम समेत 6 और लॉजिस के 4 मकामात से पानी के सैंपल्स लिए, ताहम 10 नमूनों में से 1 सैंपल पीने के काबिल पाया गया। 9 नमूनों का पानी आलूदा पाया गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन और एपका लाहौर डिवीजन के जेर तमाम यूनिट्स के 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज में अशाई और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सदर एपका लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार अहमद गुजर ने कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक की ये दिन और रातें हमें नसीब फरमाई। क़याम के लिए जो हमारी तराबियाँ दी हैं, आबादात दी हैं, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, रियाकारी से बचाए और इन आबादात को जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ा है, जो उनके अहकामात हैं अल्लाह के, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आज का ये जो रोज़ा अफ्तारी का था, आज आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन और एपका के हवाले से हमारे तो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं सारे, और लाहौर डिवीज़न के तमाम, उसमें ननकाना साहब, कसूर और शेखुपुरा के और लाहौर के तमाम जो महकमा हमारा PWD वर्कर यूनियन है, उनके तमाम यूनिट जो जीते हैं, मुंतखब अहदेदारान थे, उनके आज़ाज़ में भी ये आज अशाइया था, अफ्तार और डिनर थी, बिल्डिंग और हाईवे के जितने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की है और ये बड़े भरपूर माशाल्लाह जमहूरी अंदाज में और वोटिंग से सब जीत के आए हैं। और इसके बाद हमारा जोन का और मरकज़ का इलेक्शन है, इंशाल्लाह 4 तारीख को ये पोलिंग होगी, इसी में क्लोर रोड पे होगी। और आपकी ममानत जैसे पहले रही है, हम चाहेंगे कि 4 तारीख को भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और इंशाल्लाह जैसे आज भरपूर तरीके से यहाँ पर तमाम जो जीते हुए यूनिट हैं उससे ये साबित होता है जैसे लोगों ने आज भरपूर तरीके से तमाम महकमे के जो जीते हुए अहदेदारान हैं, नौमुंतखब अहदेदारान, उनकी शिरकत ये इंशाल्लाह ये इस चीज़ का आज साबित कर रही है और इजहार है इस चीज़ का उनका शिरकत करना कि 4 तारीख को आज़ाद गुजर जो चेयरमैन के लिए खड़े हैं लाहौर जोन के लिए, दिलावर शाह साहब हैं, अकबर साहब हैं और उनके साथ साजिद भाई हैं, उनकी मुकम्मल टीम जो है उन पर आज इत्मीनान का इजहार किया है तमाम नौमुंतखब अहदेदारान ने। और इंशाल्लाह ये इनकी कामयाबी यकीनी है अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह इसमें हमारे ज़ेर सरपरस्ती अब्दुल हमीद भट्ट साहब हैं, शहीन मज़दूर, ये इनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सारा सिस्टम जो चल रहा है। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने जैसे पहले हमेशा मुलाजमीन के 1 to 17 के लिए जदोजहद की है हमेशा, और आपने वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स यूनियन है, इनके साथ मिलकर हमेशा जदोजहद की है, इनके मसाइल को हमेशा उजागर भी किया है आप मीडिया के ज़रिए और हल भी करवाया है जो भी मौजूदा गवर्नमेंट हो। और इंशाल्लाह ये जदोजहद हमेशा हमारी जारी रहेगी और इंशाल्लाह मिलकर महकमे की, मुलाजमीन की और पाकिस्तान की जो बका है, जो पाकिस्तान की सालमियत है और इस वक्त जो मुलाजमीन के मसाइल हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की हिदायत पर पंजाब के तमाम रीजनल और ज़िलई दफातर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। एंटी करप्शन अफसरान ने अवाम के मसाइल बराह रास्त सुने। पंजाब भर के एंटी करप्शन दफातर में शहरियों ने खुली कचहरियों में अपने मसाइल बयान किए और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए मौका पर अहकामात जारी किए गए। आपको एक बार फिर बताते चलेंगे, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की हिदायत पर पंजाब के तमाम रीजनल और ज़िलई दफातर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। एंटी करप्शन अफसरान ने अवाम के मसाइल बराह रास्त सुने। पंजाब भर के एंटी करप्शन दफातर में शहरियों ने खुली कचहरियों में अपने मसाइल बयान किए और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की हिदायत पर पंजाब के तमाम रीजनल और ज़िलई दफातर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। एंटी करप्शन अफसरान ने अवाम के मसाइल बराह रास्त सुने। पंजाब भर के एंटी करप्शन दफातर में शहरियों ने खुली कचहरियों में अपने मसाइल बयान किए और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के मौका पर अहकाम जारी किए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की हिदायत पर पंजाब के तमाम रीजनल और ज़िली इफ्तिदार दफातर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया, जिसमें एंटी करप्शन अफसरान ने अवाम के मसाइल बराह रास्त सुने। पंजाब भर के एंटी करप्शन दफातर में शहरियों ने खुली कचहरियों में अपने मसाइल बयान किए और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए मौका पर अहकाम जारी किए गए। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि करप्शन फ्री पंजाब के लिए जदोजहद कर रहे हैं और इनकी खुली कचहरियों का इनेकाद एंटी करप्शन की करप्शन के खिलाफ जारी जदोजहद का हिस्सा है।
ताकि अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने मजीद कहा कि अवाम से बराह रास्त राब्ते के लिए पंजाब के तमाम एंटी करप्शन दफातर में रोजाना सुबह 10 से 11 बजे तक खुली कचहरियों का इनकाद होगा। अवाम बेखौफो खतर होकर करप्ट अनासिर और करप्शन की निशानदही करे, ऐसे बदअनवान अनासिर को हर कीमत पर निशान इबरत बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। कोहिनूर न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज जराई का उम्मे नुसरत फाउंडेशन का दौरा। चौधरी शहबाज जराई ने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों में ईदी और तहाइफ तकसीम किए। चौधरी शहबाज जराई का कहना था कि ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, उनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को उम्मे नुसरत फाउंडेशन बड़े अहसन तरीके से अदा कर रही है। यह हुकूमत वक्त और मुखय्यर हजरात का फर्ज है कि उम्मे नुसरत फाउंडेशन की भरपूर इमदाद करे। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर अली फारूक से, जो कि इस वक्त उम्मे नुसरत फाउंडेशन में मौजूद हैं। जी, मैं मौजूद हूँ उम्मे नुसरत फाउंडेशन में, जहाँ ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ चौधरी शहबाज जराई ने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए हैं, उनको गिफ्ट्स दिए हैं। उनसे पूछते हैं, वो इस सिलसिले में इधर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, ऐसा है कि जो बच्चों में जिस तरह हमारे बच्चे हैं वो भी इसी तरह ये भी हमारे बच्चे हैं। इसमें उम्मे नुसरत की तरफ से इनमें गिफ्ट ईद के और ईदी दी गई है इनको। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने जो आगे विज़िट किया है, जितने भी बच्चों को थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा मर्ज़ जिसको लाइलाज मर्ज़ भी कहा जाता है कि जो आपको पैदा होने से लेकर आपके आखिर तक आपके साथ जाता है। और दूसरा मैं नाजरीन को, देखने वालों को ये कहूँगा कि आप कोई भी फाउंडेशन है, उम्मे नुसरत है या कोई भी इस तरह के ट्रस्ट है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, खुद जाएं, उधर विज़िट करें। और अगर वो आप देखें कि वहाँ पर फलाह बहबूद का काम हो रहा है तो आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। और जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, मेरी उनसे अपील भी है, उम्मे नुसरत फाउंडेशन और जितने भी ट्रस्ट के जो काम कर रहे हैं, इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये अल्लाह ताला से तिजारत करना है। आप एक देंगे, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके बदले आपको 700 गुना रिटर्न करेगा। यहाँ पे तो हम दुनिया में एक के बदले एक अगर लेना हो तो फिर भी कितनी तगोदो करते हैं, एफर्ट करते हैं। तो अल्लाह का वादा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पक्का और सच्चा वादा है। आप अल्लाह से तिजारत करें। और जितने भी ट्रस्ट के इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, लोगों ने, काफ़ी सारे इदारे ऐसे भी हैं जो कि फ़ेक हैं, वो सिर्फ लोगों से पैसे बटोरते हैं और काम नहीं करते। किसी बच्चे हों या ओल्ड होम हो, कोई भी हो, लेकिन आप विज़िट करने के बाद, अपनी आँखों से देखने के बाद, जो अल्लाह ताला ने आपने तौफीक दी है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। शुक्रिया। अब हम मायरा खान साहब से बात करेंगे जो इसको चला रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? चौधरी शहबाज जराई भी आए हैं, बच्चों में इनामात भी तकसीम किए हैं, गिफ्ट दिए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी कीमती टाइम से हमारे फाउंडेशन में आए, इन बच्चों में ईदी दी और जो गिफ्ट वगैरह दिए हैं उनके लिए भी, उनका बच्चों को खुश किया और बच्चों की खुशियों को देखा। तो सर के आने का शुक्रिया। और मैं ऐसे लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि आपको जहाँ कहीं भी थैलेसीमिया बच्चे नज़र आते हैं, मिलते हैं, उनको जितना भी ज़्यादा प्यार दे सकते हैं प्यार दें और हमारा साथ दें। नाज़रीन, माली इमदाद देनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? खालिद एजाज मुफ्ती। क्या कहना चाहेंगे खालिद साहब? इस तरह जी कि मैं चौधरी शहबाज साहब की जो रईस साहब की बात है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। मैं भी अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि आप जब भी आप किसी भी इदारे में जो लोगों की फलाह बहबूद का काम कर रहा है, तो जहाँ आप पहले जाके, ये मैं आपसे फिर एक पब्लिक को ये मैसेज दे रहा हूँ कि कोई भी इदारा है, जैसे शहबाज साहब ने कहा कि सिर्फ उम्मे नुसरत फाउंडेशन की बात नहीं है, जहाँ आप समझते हैं काम हो रहा है वहाँ आप डोनेशन दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है। मैं एज अ डॉक्टर आपको एक अवेयरनेस मैसेज ये देना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया एक मारूसी मर्ज़ है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि वालिदैन के जीन्स की वजह से आगे बच्चों में मुंतकिल होता है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली शादी से पहले अपना थैलेसीमिया का ज़रूर टेस्ट करवाइए, ताकि ये लाइलाज मर्ज़ जो है आगे मुब्तला ना हो सके। इसके टेस्ट का नाम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शादी से पहले दोनों का, लड़की लड़के का, दोनों का ये टेस्ट करवाइए, ताकि बच्चों के अंदर इस मारूसी मर्ज़ को बचाया जा सके। शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आप क्या लोगों ने कि जी अल्लाह से तिजारत करनी चाहिए रमज़ान मुबारक में, और उम्मे नुसरत फाउंडेशन की मदद करनी चाहिए, कि बच्चों की जो मदद करनी चाहिए जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, और यहाँ बढ़ चढ़ कर मुखय्यर हज़रात को, ना सिर्फ मुखय्यर हज़रात को बल्कि हुकूमत के वक्त को भी इनका साथ देना चाहिए। जी। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की एक और नाअहली सामने आ गई। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी के बावजूद तामीर का सिलसिला जारी है। LDA ने मेन रोड पर तामीर की खुली छुट्टी दे दी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने का
खदशा है। आपको अपडेट करते चलें कि एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की एक और नाअहली सामने आ गई है। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी के बावजूद तामीर का सिलसिला जारी है। एलडीए ने मेन रोड पर तामीर की खुली छुट्टी दे दी है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने का खदशा है। आपको बताते चलें कि एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की एक और नाअहली सामने आ गई है। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से पार्किंग कवानीन के खिलाफ वर्जियों के बावजूद तामीर का सिलसिला जारी है। एलडीए ने मेन रोड पर तामीर की खुली छुट्टी दे दी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने का खदशा है। आपको बताते चलें कि एलडीए की जानिब से नाअहली सामने आई है। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से पार्किंग कवानीन के खिलाफ वर्जी के बावजूद तामीर का सिलसिला जारी है। अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। जी, ये एक जानिब तो डीजीएलडीए ताहिर फारूक गैर कानूनी पार्किंग तजावजात के खिलाफ मुतहरिक हैं। इस हवाले से टीपा का इन्फोर्समेंट विंग भी मुतहरिक नजर आता है। मगर दूसरी जानिब अगर बात करें एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की, तो इनकी जानिब से गैर कानूनी तामीरात के साथ पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी भी धड़ल्ले से जारी है। एलडीए के कवानीन के मुताबिक पार्किंग के लिए सड़क से 20 फुट जगह छोड़ना लाजमी करार दी गई है, जबकि इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स की जानिब से 10 फुट जगह जो है वो छोड़ी गई है। इस हवाले से अगर नक्शा की बात करें तो जितनी जगह इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स से छोड़ी है, लग यूं रहा है जैसे कि नक्शा भी गैर कानूनी है, जिसे एलडीए अफसरान ने मिली भगत से पास किया है। जराये के मुताबिक एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग में मनचाही तामीरात करवाई जा रही हैं, जबकि ज़ाब्ता और कवानीन की जो है वो मुसलसल खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा जमान खान रिसानी की आसफा भुट्टो को बिला मुकाबला एमएनए मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त कारकर्दगी और कुर्बानी के फलसफे की बदौलत ही आसफा बीबी कामयाब हुई। आसफा बीबी पार्लियामान में शहीद बेनजीर की नुमाइंदगी करेंगी। आसफा बीबी अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा हमारी क़यादत करेंगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा जमाल खान रिसानी की आसफा भुट्टो को बिला मुकाबला एमएनए मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त कारकर्दगी और कुर्बानी के फलसफे की बदौलत ही आसफा बीबी कामयाब हुई हैं। आसफा बीबी पार्लियामान में शहीद बेनजीर की नुमाइंदगी करेंगी। आसफा बीबी अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा हमारी क़यादत करेंगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार मोहम्मद मुबशर अनवार का मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। तफसीलात जानते हैं शोएब अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब रियाज में मारूफ सहाफ़ी कालम निगार मोहम्मद मुबशर अनवार ने सऊदी अरब रियाज की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान एजाज़ी सफारतखाने पाकिस्तान के वेलफेयर अत्ताशी राना मासूम, वेलफेयर अत्ताशी सुहेद बाबर वराइज, वेलफेयर अत्ताशी नजम नवाज साकिब और तौसीफ खावर थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान मुबशर अनवार ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक हमें सब्र व बर्दाश्त का दर्स देता है। रमज़ान हमारी अखलाकी और रूहानी तरबियत की मशक होती है, इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान के रोज़े रख कर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। तकरीब से खिताब करते हुए राना मासूम, सुहेल बाबर, नजम नवाज साकिब और तौसीफ खावर ने कहा कि रमज़ान का बाबरकत महीना हमें तकवा और परहेजगारी पर चलने की तरगीब देता है। एक दूसरे की गलतियों को मुआफ़ करके ही रमज़ानुल मुबारक की हकीकी रूह तक पहुँचा जा सकता है। रमज़ान हमें एक दूसरे पर रहम मोहब्बत और भाईचारे का सबक देता है। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि किसी भी हुकूमत के इख्तितामी आयाम पहले 100 दिन अहम होते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इब्तदाई आयाम को इंजॉय कर रही हैं। उनके पास मुल्क को बहरान से निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम। हेलो जी आसिम, अपडेट कीजिएगा।
आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि किसी भी हुकूमत के इख्तितामी आयाम और पहले 100 दिन अहम होते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इब्तदाई आयाम को इंजॉय कर रहे हैं, उनके पास मुल्क को बहरान से निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं है। आपको बताते चले कि अमीर मकाम जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि किसी भी हुकूमत के इख्तितामी आयाम और पहले 100 दिन अहम होते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इब्तदाई आयाम को इंजॉय कर रहे हैं, उनके पास मुल्क को बहरान से निकालने का कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं किसी भी हुकूमत के इख्तितामी अयाम और पहले 100 दिन अहम होते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इब्तदाई अयाम को एंजॉय कर रही हैं, उनके पास मुल्क को बहरान से निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मंसूबा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क में सियासी बहरान बढ़ रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इब्तदाई आम को इंजॉय कर रहे हैं, अमलन इनके पास मुल्क को बहरान से निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये लोग वक्त जाया कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम दो खानदानों मफाद परस्तों ग्रुपों के धोखे में आ चुके हैं। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कई बहरान जन्म लेंगे। इंतहाब में धांधली सामने इलेक्शन कमीशन की दीवार रेत की तरह साबित हुआ। मुल्क में एहतजाज और जानिबदाराना इंतखाबात के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। अगर इन मामलों को हल ना किया गया तो ईद के बाद एहतजाज होगा, अवाम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगी। दहशतगर्दी का बढ़ता रुझान खतरनाक हद तक बढ़ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और नौजवानों की मुसलसल शहादतें अलमिया है। कल हम चीन के सवार्थ करने गए, इनके साथ अफसोस का इजहार किया। चीनी अपनी बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक इस सूरत हाल से गुस्से में थे। इन्होंने कहा, हम तवक्को रखते हैं पाकिस्तानी फोर्सेज हमारे लोगों की हिफाजत करे, कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाएं। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन है, इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इंतहाबी तनाज़े का जो बहरान है वो कौम के मसाइल का नजरअंदाज करवा रहे हैं। हमारा मुतालबा है, अवाम की जान माल का तोहफत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर तोहफत ना दे सके तो हुकूमत करने का कोई हक नहीं। अदलिया की आज़ादी बराए वक्त खतरात से दो चार है। गुलामी के शिकंजे अदलिया पर भी कसे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात, जिसमें इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने की बात की गई, ये चीफ जस्टिस की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो इस मामले को खुद देखे। हम समझते हैं चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर मुंतकिल ना करें। अवाम भी अदलिया के साथ खड़े होंगे। हुकूमतों ने अपनी नाअहली की वजह से रमजान मुबारक को अवाम के लिए जहमत बना दिया। इनका ये भी कहना था कि IMF की खुफिया बदतरीन शराइत हैं, इनके पहले मुआहदे को भी पार्लियामेंट में आना चाहिए। हकीकत में मैशियत का दिवालिया हो चुका है। अवाम के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल है। बिजली गैस के बिल सबसे बड़ा बोझ है। महंगाई, बेरोजगारी, बिलों का बोझ लेकर घर चलाना मुश्किल हो गया है। कशकोल उठाकर मुल्क की इज्जत और रुसवा की गई है। करप्शन के रास्ते बंद करने होंगे। करप्शन, बिजली चोर, स्मगलिंग से मुल्क की मैशियत डूब रही है। हम इस वक्त अहले गजा के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल के जुल्म पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। इसराइल किसी करारदाद को मानने के हक में नहीं। इसराइल का लाडलापन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हम फलस्तीन के बच्चों, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू के ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर हाउस में आला सतही इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तैयार किए गए मनसूबों पर अमल दरामद बारे प्लान को हतमी शक्ल दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि मनसूबों पर अमल दरामद बारे बाकायदगी से इजलास मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि तमाम मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इफ्तिखार अली सहू ने हिदायत की कि मनसूबों पर काम की रफ्तार की बाकायदगी से मॉनिटरिंग की जाए और मनसूबों की तकमील के दौरान मयार को बरकरार रखा जाए। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने हिदायत की कि ट्यूबवेल्स की सोलर्स पर मुंतकिली के लिए मुरवजा तरीकाकार पर अमल किया जाए और लेजर लैंड लेवलर्स को तैयारी में आला मयार का मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि कपास, गंदम और चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जा रहे हैं, जबकि 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम के ज़रूरी आलात काश्तकारों को कुरानदाजी के जरिए शफाफ तरीके से फराहम किए जा रहे हैं। इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि सूबा पंजाब में निजी शोबा के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट 2024 का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए तैयार कई मराहल में है, जबकि पंजाब पेस्टिसाइड्स एक्ट 2012 में तरमीम शुदा ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जा रही है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने कहा कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन की तश्कील 9 का अमल जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। किसानों को 2 साल में 7 अरब की खतीर रकम से 24,800 जदीद ज़रूरी आलात फराहम किए जाएंगे। पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन को दोबारा फाल किया जा रहा है।
दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत चीनी शहरों की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में लाहौर समेत दीगर अजला में चीनी शहरों के डाटे का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर को चीनी शहरों की सिक्योरिटी के लिए SPU ने मौजूदा इंतजाम और इकदाम से आगाह किया। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि लाहौर डिवीजन में चीनी शहरों की नकलो हरकत तय करदा SOPs के मुताबिक होने पर कोई समझौता नहीं। चीनी शहरों की हिफाजत के लिए नागुज़ीर है कि वो अपने नजदीक पुलिस खदमत मरकज या करीबी पुलिस स्टेशन को मतला रखें। चीनी शहरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी में मजीद निकात शामिल करने की सिफारिश की जाएगी। चीनी शहरों के पाकिस्तानी मेजबान भी उनकी सिक्योरिटी को मजीद यकीनी बनाए, पुलिस खदमत मराकज और करीबी थानों को आगाह रखे। चीनी शहरों की हिफाजत के पेश नजर हेल्पलाइन और वेबसाइट पर इतला दी जा सकती है। इजलास में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और जिला इंतजामिया और पुलिस ने पूरी डिवीजन के चीनी शहरों के सिक्योरिटी ऑडिट का जायजा लिया। MQ फाउंडेशन स्कूल के जेर एहतमाम सालाना इम्तहानात के नताइज की तकरीब का इनेकाद। तलबा तालबात ने वालिदैन के साथ तकरीब में शिरकत की। कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हम सबको वेलकम करते हैं बॉयज़ कैंपस के अंदर। MQ फाउंडेशन स्कूल्स गर्ल्स ब्रांच शादमान के एरिए के अंदर बहुत बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लास्ट ईयर इस पूरे एरिया के अंदर शाद जमाल, शादमान और इचरे, और अगर हम इस तरफ मजंग तक जाते हैं तो गर्ल्स ब्रांच में हमारी मैट्रिक के स्टूडेंट ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी इस पूरे एरिया के अंदर। सो उन्हीं रिजल्ट्स को हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं बॉयज़ साइड के अंदर भी। सो बॉयज़ साइड के अंदर से हमारा उस तरह से रिज़ल्ट नहीं बन पा रहा था। सो हमने एफर्ट्स डाली हैं, वही टीचर्स, वही स्टाफ मेंबर्स जो एक बेहतरीन रिज़ल्ट गर्ल्स ब्रांच में पिछले कई सालों से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं को हम इंशाल्लाह बॉयज़ के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकें। सो इस एरिए के बेहतरीन फैसिलिटीज़, बेहतरीन लैब्स, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स वो तमाम अवेलेबल्स होंगे जो पिछले 7 to 8 ईयर्स उन्होंने गर्ल्स ब्रांच के अंदर एक एक्सीलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, उसी को इंशाल्लाह हम रेप्लिकेट करेंगे बॉयज़ ब्रांच के अंदर भी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपके नॉलेज में ऑलरेडी कि MQ गर्ल्स सिंस लास्ट 27 ईयर ये कैंपस हमारा चल रहा है गर्ल्स का, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ अपना सेपरेट बॉयज़ कैंपस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और जिस तरह हम अरसा दराज से MQ गर्ल्स का रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और तमाम इस इलाके में सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एक आउटस्टैंडिंग स्टाफ हमारे पास मौजूद है जो कि बहुत कमिटेड और डिवोटेड लोग हैं, तो अब हमने उसी पैटर्न पे बॉयज़ का एक अलहदा हमारा साथ ही इसी कैंपस में सेपरेट हमने अपना इसको कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं, आप अगर कैमरे में दिखा सकें, इसमें हमने सेपरेट वाशरूम्स जो है वो बनाए हैं, हमने सेपरेट पार्टीशन की है ताकि किसी लिहाज से कोई मिक्सिंग ना हो। ये कैंपस टोटली बॉयज़ का हमने सेपरेट कर दिया है, फर्नीचर सेपरेट कर दिया है, और तमाम क्लासरूम्स हमारे एयरी हैं और उसमें तमाम AC फिटेड हैं। Assalamu alaikum. I am Shazia Arif, and I am very proud to announce that we have made a separate boys' side building, and separately everything is separate, even computer room, washrooms, all the classes are very well furnished, and we hope to give good studies to the boys, and I am very proud to be the teacher of this school, because this school has been already serving in the girls section, and they are doing very well, and hope we are going to do better than that for the boys, and we will give them good studies, and hope to they will achieve good result and hope to get good marks from them. प्राउडली मैं तो पहले ये बताऊंगी कि वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच फॉर द बॉयज़, और यहाँ पर बच्चों के लिए सेम एनवायरनमेंट होगी जैसे गर्ल्स के लिए एनवायरनमेंट थी, वैसे यहाँ पर भी होगी। एंड होप सो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जैसे फ्यूचर में हमारी जो बच्चियाँ हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है और गुड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो इसी तरह ही बॉयज़ भी जो हैं दे आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीज़न, उनको हम अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। टीचर्स जो हैं कुछ न्यू भी हैं और पुराने टीचर्स जो हैं वो भी अपनी ड्यूटीज़ बॉयज़ के साथ भी वैसे ही करेंगे जैसे गर्ल्स के साथ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी बॉयज़ ब्रांच जो है। और नाज़रीन, अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चलें कि अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली अरशद से। जी अली अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में तकरीबन $5 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिकी खाम तेल $78.18 से बढ़कर $83.17 फी बैरल हो गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 20 से 30 रुपए से जायद महंगी होने का इम्कान है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि IMF की शर्त पर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त पेट्रोलियम पर फी लीटर 60 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत की पेट्रोलियम पर कार्बन लेवी ऐड करने की भी तजवीज है। कार्बन लेवी की मद में 20 से 30 रुपए फी लीटर बढ़ाई जा सकती है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।